नमस्कार। कॉग्निसेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट की। और ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट के बारे में हम लोग जान पाए हैं तो ड्यू टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो इससे पहले कि इस वीडियो को आप देखें तो हमारा एक वीडियो जो है बोर्स एटॉमिक मॉडल पे बना हुआ है, उसको अगर आप देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे देखिए, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकालने के लिए किस तरह से बोर्स पोस्टुलेट्स में आपको इक्वेशंस मिलते हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल की मोटे तौर पे अगर हम लोग बात करें तो उसमें पहला पॉइंट यही था कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ठीक है। और अगर हम लोग इस तरह से मान लें, ठीक है, कि ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, उनका चार्ज जो है, ठीक है, वो कितना होता है, ई होता है। इसके चारों तरफ जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड जो न्यूक्लियस है ना, पॉजिटिवली चार्ज जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ जो है ये क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। राइट। कौन रिवॉल्व करेगा जी, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर रिवॉल्व करता है। और इसको रिवॉल्व करने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो सेंट्रीपेटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वह सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वह हम लोगों को न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देता है। राइट। फिर हम लोग दूसरे पॉइंट में अगर देखें बोर्स एटॉमिक मॉडल का, तो दूसरा पॉइंट कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग ओनली इन सिलेक्टेड सर्कुलर ऑर्बिट। सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड सर्कुलर ऑर्बिट पे ही रिवॉल्व करता है ना, वेयर दे नाइदर लूज नॉर गेन ऑफ एनर्जी, जहां पे ना तो वह एनर्जी लूज करते हैं और ना ही एनर्जी गेन करते हैं। अब भला कौन सा ऐसा ऑर्बिट होगा जहां पर ना तो एनर्जी गेन होगा और ना ही एनर्जी लूज होगा। तो only those orbits where angular momentum mvr is equal to nh by 2 pi। राइट। तो फ्रॉम बोर्स पोस्टुलेट्स जो है, इसी इक्वेशन से इनफैक्ट हम लोग रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकालने के लिए पहला इक्वेशन जो है लेते हैं। तो फ्रॉम बोर्स पोस्टुलेट्स, जो बोर्स की जो पोस्टुलेट्स हैं, बोर्स पोस्टुलेट से हम लोग क्या पाए, तो एम वी आर एन, एम वी आर है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट की बात करेंगे, इसलिए एम वी आर एन हो गया इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। ठीक है। तो एम वी आर एन इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई हो गया। एम जो है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, वी वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, आर एन जो है आप देख रहे हो कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है, एन नंबर ऑफ ऑर्बिट है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, और पाई की वैल्यू जो है आप सब जानते हो 3.14। तो यहां से अगर v की वैल्यू की बात की जाए तो एन एच बाई हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2 पाई m इंटू आर एन लिख सकते हैं। एन एच बाई 2 पाई m इंटू आर एन आ गया, है ना। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, है ना, ये सपोज करिए इक्वेशन 1 है, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो है अगर इसको स्क्वायर कर दिया जाए तो हम लोगों को क्या मिलेगा। आप यहाँ पे देखो, v स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये हो गई v स्क्वायर की वैल्यू। आगे के पोस्टुलेट्स में अगर आए तो एक स्टेशनरी स्टेट से इलेक्ट्रॉन को दूसरे स्टेशनरी स्टेट्स में जाने के लिए एच न्यू के बराबर एनर्जी आइदर गेन करना पड़ेगा या फिर लूज करना पड़ेगा। हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए एच न्यू गेन करेगा और लोअर एनर्जी स्टेट में आने के लिए एच न्यू लूज करेगा। फिर है नेक्स्ट पोस्टुलेट्स में कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग in such a speed so that centrifugal force is equal to nuclear force of attraction। तो यहाँ पर बताया ये गया कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट विल बी इक्वल टू न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसके बराबर होता है।
तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप सब जान रहे हो कि वो सेंट्रीपेटल फोर्स के ही बराबर होगा, mv² r होगा, rn यहाँ पर लिखेंगे, इज इक्वल टू न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इसी की वैल्यू जो है आपको यहाँ पर याद रखने की जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो kZe² बट्टा rn²। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू जो है वह कितने के बराबर होती है, तो kZe², यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं kZe² बट्टा rn², राइट। तो यहाँ पर भी हम लोग v² का वैल्यू जो है वो निकालेंगे। तो ये rn कैंसिल हो गया। आपको क्या याद रखना है, ध्यान दीजिए, ये mvrn इज इक्वल टू nh/2 ये हम लोगों को पोस्टुलेट से मिला, यहाँ से v का वैल्यू निकालिए, देन आफ्टर दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, पहला स्टेप कंप्लीट। तो याद तो सिर्फ इसको रखना है, v का वैल्यू निकालना है, देन आफ्टर उसको स्क्वायर करना है। दूसरा पोस्टुलेट्स में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होता है। आपको न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू याद रखनी है, दैट विल बी kZe² बटा rn²। अब एक rn जो है कैंसल आउट हो गया, आसानी से v² का वैल्यू निकाल लीजिए, kZe² बट्टा यहाँ पर m इंटू क्या हो जाएगा, rn हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 जो है, अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट, अगर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 जो है इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे देखिए n² डिवाइडेड बाय 4π² m² rn² इज इक्वल टू kZe² बट्टा m इंटू क्या है, rn है। एक rn जो है यहाँ से कैंसल आउट हो गया, राइट। अब यहाँ पर एक्चुअली हम लोगों को rn की वैल्यू जो है वह फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम लोग आसानी से rn का वैल्यू जो है वह लिख सकते हैं। ठीक है, तो rn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप ध्यान दीजिए, rn अगर यहाँ आ गया तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा n² h², है ना। ये एक m जो है यहाँ से m भी कैंसल आउट हो गया। तो आप देखो rn को यहाँ ले आए, ठीक है। अब यहाँ पर बचा हुआ है n² h², ये वाला बट्टा भी नीचे चला जाएगा, तो डिवाइडेड बाई हम लोग लिखेंगे 4π², है ना। आप यहाँ पे देखिए m बचा हुआ है, तो m देन आफ्टर kZe² हो जाएगा। ये हो गया हम लोगों का रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का वैल्यू और इक्वेशन नंबर 4 भी। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का वैल्यू आ गया n² h² बट्टा 4π² mkZe²। अब देखिए, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट्स है, अगर उन सारे के सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू जो है अगर पुट कर दी जाए, है ना, तो यहाँ पे देखिए पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल कांस्टेंट्स, सारे के सारे कांस्टेंट जो है अगर उसकी वैल्यूज जो है अगर यहाँ पे पुट कर दी जाए, देन वी गेट, है ना, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.53। यहाँ पे आप देखिए n² है, यहाँ पर क्या है, z है, बाकी सभी चीजें जो है यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारा आ जाएगा 0.53 इंटू n² बट्टा z, n² बाई z एंगस्ट्रोम आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 0.53 इंटू n² बाई z एंगस्ट्रोम। जहाँ तक सवाल है एंगस्ट्रोम का, है ना, तो उसकी वैल्यू जो है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। तो यहाँ पर हम लोग इंटू 10⁻⁻10 मीटर भी लिख सकते हैं, या सिंपल अगर हम लोग सेंटीमीटर की बात करें तो 0.53 इंटू n² बट्टा z इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, और z जो है वह हम लोगों का एटॉमिक नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का वैल्यू है, राइट। तो ये है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का सिंपल एक्सप्रेशन, जिसको हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल से निकालते हैं। और बोर्स एटॉमिक मॉडल से निकालने के लिए, है ना, हम लोगों को दो इक्वेशंस जो हैं सिर्फ याद रखने हैं। पहला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व सिर्फ उसी ऑर्बिट में करेगा
जहाँ पर एंगुलर मोमेंटम एम भी आर एन का वैल्यू जो है एन एच बाई टू पाई के बराबर होगा। उसको लिखिए, भी का वैल्यू निकालिए, स्क्वायर कर दीजिए, एक इक्वेशन हो गया। दूसरा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना, तो एम वी स्क्वायर बाई आर एन। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना, तो के जेड ई स्क्वायर बट्टा कितना हो जाएगा, आर एन स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर बट्टा आर एन स्क्वायर। इसी को आपको इनफैक्ट याद रखना है। बराबर करिए, वी स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, आर एन का वैल्यू निकल जाएगा। तो आर एन का जो वैल्यू आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा फोर पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। यहाँ पर जितने भी कांस्टेंट हैं, एच जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है उसका वैल्यू रखिए, पाई का वैल्यू रखिए, एम का वैल्यू रखिए, के का वैल्यू रखिए, ई का वैल्यू रखिए, सारे कांस्टेंट्स का वैल्यू रख देंगे तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो है उसकी वैल्यू 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।